हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर मैं बात करूं तो यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड दे मेक देयर ऑन फूड। जब प्लांट ऑटोट्रॉपिक हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं तो वहाँ पर वो अपना फूड किस तरीके से बना रहे हैं, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड मेक देयर ऑन फूड। The process of making on food by the help of carbon dioxide, water, sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। तो हमें साफ साफ पता चला प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद बनाते हैं। जो प्रोसेस है अपना फूड बनाने की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्लांट मेक ऑन its food by the process of photosynthesis। जो प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाता है। किसकी प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाता है। तो हमें साफ साफ पता चला कि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना रहे हैं, जिसमें क्या होता है? रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, इसको यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा। इसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। ओके, तो इसमें हमने देखा हमने काम किया यहां पर प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है। ओके, अब यहां पर क्या हुआ? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट बात आती है सनलाइट। सनलाइट लीफ ऑब्जॉर्ब करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीफ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ?
सनलाइट एब्जॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हो गया, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, जो सनलाइट है उसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है, और जो ये केमिकल एनर्जी फॉर्म्ड होती है उसमें जो फूड स्टोर्ड होता है प्लांट में वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज। तो जो फूड बन रहा है वो किसकी फॉर्म में बन रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब यहां पर क्या होगा, यहां से ये रूट्स हैं, ये स्टेम है। अब यहां से जो फूड बनेगा वो इस तरीके से जाएगा। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो, फूड गोज अप, और यहां पर लिखोगे फूड गोज डाउन। अब हमें पता चली, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा इस डायग्राम से। क्या आइडिया लगा कि प्लांट की जो लीफ है उसने सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करी एटमॉस्फेयर से। अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करा, जो फूड बना वो ग्लूकोज की फॉर्म में बना। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो फूड फॉर्म्ड। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फूड जो बचेगा वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, तो जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, स्टार्च की फॉर्म में फूड जो है स्टोर करता है। तो आप याद रखना कि कोई भी प्लांट है, प्लांट के अंदर जो फूड बनता है वो बनता है आपका ग्लूकोज की फॉर्म का, लेकिन अगर जो स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च में होता है। ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं और इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें हमारे समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो फूड है अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। एक्चुअली फ्लोएम टिश्यू आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड दिस टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन द प्लांट सेक्शन एरिया, and also a xylem tissue also present in the plants, and the xylem tissue is responsible for the vertical transportation। यहाँ से अगर वाटर जा रहा है तो वाटर भी कैसे जाएगा, xylem tissues की हेल्प से। ओके, तो हमें सीधा सीधा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये समझ में आया कि जो है प्लांट है, प्लांट में जो है सनलाइट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, वाटर जो है क्या करेगा, रूट से एब्जॉर्ब करेगा। तो आप लिख सकते हो यहां पर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स एंड रीच्ड up to the leaf by the help of xylem tissue। ओके, तो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, इनकी हेल्प से सनलाइट की जो एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, and the food is formed in the plant is in the form of glucose। ये जो ग्लूकोज है वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा प्लांट में अपसाइड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आफ्टर दैट जो एक्स्ट्रा फूड बचेगा वो प्लांट के अंदर स्टोर्ड होगा, किसकी फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में होगा। ओके, तो ये हमने डायग्राम के थ्रू समझा। अब हम इसे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं। तो द प्लांट absorb carbon dioxide
through the tiny pores present on the surface of leaf called स्टोमेटा। तो हमें पता चला कि जो है प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टिनी पोर्स के थ्रू, जो कि क्या होते हैं, लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ओके, दिस टिनी पोर्स also helps in the process of photosynthesis। ये जो टिनी पोर्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, तो हमने देखा कि जो स्टोमेटा है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से हेल्प करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। द प्लांट एब्जॉर्ब, या ऐसे लिखोगे, द लीफ ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब्ड water through the roots with the help of xylem tissues। xylem tissues की हेल्प से क्या करते हैं, जो लीफ है प्लांट की वो क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है। देयर आर two types of tissues in the plant। प्लांट में क्या होते हैं, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट जाइलम टिश्यू, सेकंड फ्लोएम टिश्यू। फिलोएम। ओके, अब यहाँ पे सीधी सी बात है, जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम। तो दिस टिश्यू मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द transportation of फूड एंड वाटर। फूड और वाटर है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होते हैं, ये टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, जाइलम टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम। फिलोएम टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि जो है वाटर किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में।
द सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द लीफ ऑफ ए प्लांट in the presence of chlorophyll, okay, and changed sunlight energy into chemical energy. जो सनलाइट एनर्जी है उसे किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, एंड फॉर्म्ड फूड इन द सिंपल शुगर सब्सटेंस कॉल्ड ग्लूकोज। ये क्या करते हैं, ये जो है सनलाइट है उसे केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, जिससे जो ये फूड बनता है वो सिंपल शुगर सब्सटेंस की फॉर्म में बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ओके, दिस फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड in all cells of the plants, and the extra food is stored in the form of starch। जो एक्स्ट्रा फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है, जबकि जो बन रहा था वो किसकी फॉर्म में बन रहा था, ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा था। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ nutrients called carbohydrates। तो ये क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उस फैमिली से ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है फूड जो है क्या होता है, फॉर्म्ड होता है किसी प्लांट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, फर्स्ट सनलाइट, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वाटर, फोर्थ chlorophyll। These are necessary condition that are necessary for the process of photosynthesis. If one of them is absent, the process of photosynthesis is not possible in the plants। Okay, next बात आती है, आपने पढ़ा होगा कि जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन पिगमेंट होता है और ग्रीन लीव्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई लीफ है पार्शियली ग्रीन है या किसी और कलर की है, पेचेस हैं, सब में क्लोरोफिल होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल क्या करता है, डिपेंड करता है उसके नेचर पर। अब यहाँ पर बात आती है, जो पार्शियली ग्रीन है या किसी और कलर की लीफ है उसे हम क्या बोलते हैं,
वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं द लीफ हैविंग पैचेस और partially green and having any other color is called variegated leaf। क्या कहलाती है? वेरीगेटेड लीफ कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट है रो मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रो मटेरियल कौन से होते हैं? ये 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है वाटर। अब इसमें क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, दूसरा आता है वाटर कैसे लेता है। ओके, तो इसे हम अब पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं। How the plant take CO2 for the process of photosynthesis। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लीफ है, लीफ के सरफेस पर टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे होते हैं? बीन शेप्ड, इस तरीके से। ये कवर्ड होते हैं, चारों साइड से घिरे हुए होते हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा। अब यहां पर क्या है? द प्लांट्स टेक CO2 थ्रू द टिनी पोर्स present on the surface of leaf called stomata. It is bean shaped and surrounded by a गार्ड सेल्स। ये किससे कवर्ड होते हैं? गार्ड सेल्स से घिरे हुए होते हैं। ओके, इफ देयर इज ए नीड ऑफ CO2 इन द प्लांट्स, अगर प्लांट्स में CO2 की जरूरत होती है द स्टोमेटा curved and guard cells swell। जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, और जो स्टोमेटा है वो कर्व शेप के हो जाते हैं।
जब इसे किसकी ज़रूरत होती है, CO2 की ज़रूरत होती है। व्हेन प्लांट रिलीज O2 and water, the stomata straight, स्टोमेटा है वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। एंड गार्ड सेल्स श्रिंक, और जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं। तो इस तरीके से CO2 जो है वो क्या होता है, प्लांट लेता है। हमें समझ में आया, स्टोमेटा के थ्रू लेता है। स्टोमेटा किससे घिरा हुआ है, गार्ड सेल से घिरा हुआ है। जब वो CO2 को लेगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और स्टोमेटा कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। लेकिन जब ये क्या करते हैं, O2 रिलीज करते हैं या वाटर रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, तो वहां पर क्या होगा, जो आपका स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, और गार्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है। वाटर किस तरीके से लेता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात इसमें आती है नोट in broad surface leaves, the stomata are present only on the lower surface, okay, while in narrow shaped या narrow surface leaves the stomata are distributed equally। तो हमें ये बात समझ में आई कि ब्रॉड सरफेस लीव में जो स्टोमेटा है वो सिर्फ लोअर सरफेस पर प्रेजेंट है, जबकि जो नैरो सरफेस लीव है वहाँ पर जो स्टोमेटा है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके।